तो हम आ चुके हैं हमारी वन पीस सीरीज के लास्ट सागा वानो कंट्री सागा पर। इस सागा में टोटल 149 मांगा चैप्टर्स और एनीमे अभी भी जारी है। ये सागा अब तक की वन पीस सीरीज का लॉन्गेस्ट सागा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सांजी रिट्रीवल टीम वानो टेरिटरी के आउटस्कर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन वानो पहुंचने के लिए उन्हें वाटरफॉल को पार करना होगा, जिसके लिए लूफी जायंट काब्स की मदद लेता है और स्ट्रॉ हैट्स उस वाटरफॉल को पार करते हैं। लेकिन उनकी शिप एक वर्लपूल में फंस जाती है और वो सारे अलग हो जाते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि हमारी बाकी बची स्ट्रॉ हैट टीम वानो बहुत पहले पहुंच चुकी थी और वो सब वानो के फ्लावर कैपिटल में अंडरकवर रह रहे हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। जहां जोरो एक रॉनिन है, उसॉप एक स्ट्रीट मर्चेंट, फ्रैंकी एक अप्रेंटिस कारपेंटर और रॉबिन एक गेशा बनने की ट्रेनिंग ले रही है। एक रात जोरो को कुछ लोग वहां हो रहे मर्डर्स के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं और अगली सुबह उसे सेंपुकू करने को बोला जाता है। जोरो को पता लगता है कि वो सारे मर्डर्स मजिस्ट्रेट ने किए हैं, तो जोरो उसी सेंपुकू नाइफ से मजिस्ट्रेट और उसके आदमियों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वानो में उसके वांटेड पोस्टर छप जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें लूफी 1000 सनी के साथ कुरी के किनारे मिलता है, जहां वो एक लड़की को बीस्ट पायरेट से बचाता है। इस लड़की का नाम कुरोजोमी तामा होता है और इसके पास कीबी कीबी नोमी डेविल फ्रूट की ताकत है, जो एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है, जिससे वो डेंगोज बना सकती है और इन डेंगोज को किसी भी एनिमल को खिलाने के बाद वो उसको टेम कर सकती है। तामा लूफी का शुक्रिया करने के लिए उसको राइस बनाकर देती है, जिसके बाद लूफी की मुलाकात तामा के मास्टर तेंगुयामा हितेत्सु से होती है, जो लूफी को बताता है कि काइडो के वानो पर कब्जा करने के बाद वानो के लोग भूख से मर रहे हैं, क्योंकि सारा खाना वानो के शोगन ओरुची के पास जाता है, जो फ्लावर कैपिटल के कासल में रहता है। साथ ही काइडो के वेपन फैक्ट्री से निकले केमिकल वेस्ट ने वानो के पानी को पॉइजनस बना दिया है। इसी बीच हम देखते हैं कि तामा अपनी भूख मिटाने के लिए उसी पॉइजनस पानी को पीती है और बीमार पड़ जाती है। हमें एक और बात पता चलती है कि तामा के विलेज को वर्स्ट जनरेशन के मेंबर एक्स ड्रेक ने तबाह कर दिया है, जो अब काइडो के लिए काम करता है, जिसकी वजह से विलेज के लोग यहाँ से चले गए हैं और बस वो दोनों ही इस विलेज में रहते हैं, क्योंकि तामा पोर्टगस डी एस का इंतजार कर रही है, जो 4 साल पहले वानो आया था और उसने उन लोगों की मदद की थी और वादा किया था कि वो तामा को एक एडवेंचर पर ले जाएगा। लेकिन लूफी बताता है कि एस की मौत हो चुकी है, जिसको सुनकर तामा बेहोश हो जाती है और लूफी उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में लूफी की मुलाकात जोरो से होती है, जो एक औरत को बीस्ट पायरेट से बचा रहा होता है और वो दोनों रीयूनाइट होते हैं। जल्द ही उनका सामना वर्स्ट जनरेशन के मेंबर बेसिल हॉकिन से होता है, जो अब काइडो का सबऑर्डिनेट बन चुका है और वो अपने डेविल फ्रूट वारा वारा नोमी की ताकत से उनका मुकाबला करता है। लूफी और जोरो उसको हराते हैं, जिसके बाद सुरु, जो अभी तक छुपी हुई थी, अपने आप को रिवील करती है और उनको ओकोबुरे टाउन चलने को कहती है, जहां उनकी मुलाकात कीकू से होती है। बाय द वे, सुरु किनेमोन की पत्नी होती है। सुरु और कीकू तामा का इलाज करते हैं और सुरु तामा को रेड बीन सूप खाने को देती है, जिसको खाते ही तामा के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि ये अभी तक का उसका बेस्ट बर्थडे है। लेकिन अचानक से एक गजलमैन और बैटमैन आकर तामा को किडनैप कर लेते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग स्माइल फ्रूट यूजर हैं, एक आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट जो डोफ्लेमिंगो काइडो को सप्लाई करता था और काइडो के पास 500 स्माइल फ्रूट यूजर्स की सेना है। लूफी, जोरो और कीकू गजलमैन का पीछा कर बकुरा टाउन पहुंचते हैं और इस टाउन में ज्यादातर काइडो और ओरोची के आदमी रहते हैं। बेपो, साची और पेंगुइन लूफी को बकुरा टाउन में देखकर ट्रफागर लॉ को इन्फॉर्म करते हैं। बकुरा टाउन में जोरो और कीकू काइडो के आदमियों से
लड़ते हैं। वहीं लूफी एक सुमो रेसलर से फाइट करता है और एक स्माइल फ्रूट यूजर होल्डेम को हराता है, जिसने तामा को होस्टेज बना कर रखा था। इसी बीच एक और स्माइल फ्रूट यूजर स्पीड पैराडाइज फार्म से एक फूड से भरी शिप बकुरा टाउन लाती है, तो लूफी जोरो को फूड से भरी शिप को चुराने का ऑर्डर देता है और तामा स्पीड को अपने डेविल फ्रूट से टेम करती है और वो सारे बकुरा टाउन से भागते हैं। मीनवाइल हम देखते हैं कि बकुरा टाउन की एंट्रेंस पर बेसिल हॉकिंस पहुंचता है, लेकिन तभी वहां पर लॉ की एंट्री होती है जो उससे लड़ता है। उन दोनों की फाइट फूड कार्ट के वहां आने से रुक जाती है और लॉ अपने आप को फूड कार्ट पर टेलीपोर्ट करता है और वो सारे उस फूड कार्ट को ओकोबुरे टाउन ले जाते हैं। लूफी वहां के लोगों को क्लीन वाटर भी प्रोवाइड करता है, जिसे देखकर वहां के लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद लॉ हमारे ग्रुप को ओडेन कासल ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात किनेमोन, मोमोनोसुके, सांजी, नामी, चॉपर और कैरेट से होती है और किनेमोन अभी तक के सबसे बड़े राज का खुलासा करता है कि वो मोमोनोसुके, कीकू, कांजूरो और राइजो टाइम ट्रेवलर हैं। किनेमोन अपने लॉर्ड कोजुकी ओडेन की कहानी सुनाता है कि ओडेन वानो के शोगन कोजुकी सुकियाकी का बेटा था, लेकिन ओडेन के वॉयलेंट नेचर की वजह से उसको फ्लावर कैपिटल से निकाल दिया गया और ओडेन ने कुरी में रहने का फैसला किया, जो वानो का लॉलेस रीजन था। ओडेन ने वहाँ के सबसे खतरनाक क्रिमिनल असुरा डोजी को हराया और वहाँ के सारे क्रिमिनल्स को अपने अंडर ले लिया। ओडेन ने कुरी के लोगों को काम करना सिखाया और कुरी की काया पलट दी, जिसके बाद ओडेन को डेमियो का टाइटल मिला। ओडेन ने अपने डेमियो के समय बहुत सारे फॉलोअर्स इकट्ठा किए, जिसमें ड्यूक इनुआराशी और मास्टर नकामामुशी भी शामिल थे, जो ओडेन को कुरी के किनारे मिले थे और यही वजह थी कि मिंग ट्राइब राइजो को छुपाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। लेकिन 20 साल पहले काइडो और ओरोची की अलायंस ने धोखे से ओडेन को एग्जीक्यूट किया, जिसके बाद ओरोची ने ओडेन कासल पर भी आग लगा दी थी। ऐसे में ओडेन की वाइफ लेडी टोकी ने खुद को सैक्रिफाइस कर मोमोनोसुके, कांजूरो, किनेमोन, राइजो और कीकू को 20 साल आगे भेज दिया, यानी प्रेजेंट में, जहां उन लोगों का इंतजार कुरी के लोग कर रहे थे, जिन्होंने लेडी टोकी की प्रोफेसी सुनी थी। You are the moon unaware of the dawn. May your purpose be fulfilled and cast 9 shadows on the night woven of 20 years. And you shall know the brilliance of the dawn. और ये लोग उनकी वानों से भागने में मदद करते हैं ताकि वो एलाइज इकट्ठा कर सके काइडो को हराने के लिए। और इसके बाद का आप सब जानते ही हैं। किनेमोन लूफी को अपना प्लान बताता है कि 2 हफ्ते बाद फायर फेस्टिवल है, जिसके दौरान वो काइडो के आइलैंड यानी ओनिगाशिमा पर हमला करेंगे ताकि वो काइडो को हरा सके और अपने लॉर्ड कोजुकी ओडेन को दिए गए प्रॉमिस को पूरा कर सके। लेकिन तभी ड्रंक काइडो ओकोबुरे टाउन पहुंचता है और हमें पता चलता है कि काइडो के पास वो नोमी मॉडर्न शिर्यू की ताकत है, जो एक मिथिकल जोआन डेविल फ्रूट है, जिससे वो अपने आप को एक ड्रैगन में बदल सकता है। काइडो ओडेन कासल पर हमला करता है, जिससे हमें लगता है कि स्ट्रॉ हैट्स मारे गए एक्सेप्ट फॉर लूफी एंड लॉ। लेकिन शिनोबू, जो ओडेन की एक रिटेनर होती है, अपने डेविल फ्रूट की ताकत से सबको बचा लेती है। लेकिन लूफी को ये पता नहीं था और वो गुस्से में काइडो पर अटैक करता है और हमें लूफी वर्सेस काइडो का मैच देखने को मिलता है, जिसमें लूफी अपनी पूरी जान लगा देता है और अपने गियर 4 को भी यूज करता है। लेकिन काइडो को एक खरोच नहीं आती और वो लूफी को अपने एक ही अटैक थंडर बगुआ से हरा देता है, जिसके बाद लूफी को बंदी बना लिया जाता है और उसे उडोन की जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात यूस्टस किड से होती है। एनीवेज सीन चेंज होता है और हमें गेको मोरिया को दिखाया जाता है, जो अपने साथी एप्सोलॉम को ढूंढते हुए ब्लैकबियर्ड के आइलैंड आ गया था, जहां उसे पता चलता है कि एप्सोलॉम शिर्यू के हाथों
मारा गया है और उसका डेविल फ्रूट सुकी सुकी नोमी अब शिरयू के पास है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैटरीना डेवॉन ने भी एक डेविल फ्रूट इनु इनु नोमी मॉडल क्यूबी नो कित्सुनो को हासिल कर लिया है, जिससे वो किसी का भी रूप ले सकती है। हमें एक और न्यूज के बारे में पता चलता है कि रेवरी इवेंट के चौथे दिन साबो और उसके साथियों ने कुमा को रेस्क्यू करने के लिए मैरिजुआ पर हमला कर दिया है, जहां उनका सामना मरीन एडमिरल फुजितोरा और रियोकुग्यू से होता है। और इसके साथ वानो एक्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगा वानो के एक्ट 2 में।